नमस्कार, मैं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु पे। ऐसा है, बहुत दिनों से ये प्रश्न था, लोगों का कमेंट था, खास तौर पे महाराष्ट्र से, कुछ उड़ीसा से, कुछ साउथ इंडिया से, इस तरीके से कुछ डिमांड आ रही थी, कुछ कमेंट आ रहे थे मेरे पास। एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम, बिकॉज उनको हिंदी आती नहीं है, थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र उड़ीसा में तो खास दिक्कत नहीं है, मध्य प्रदेश में भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है साउथ इंडिया को लेकर के। वो भाषा मेरे पल्ले पड़ती नहीं है। उनको आधा इंग्लिश जानते हैं लोग, कोई हिंदी जानता है थोड़ा बहुत। और एनीवे, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट उन लोगों के लिए है, देखिए, होटल डस्ट, टी पाउडर, टी डस्ट, डस्ट टी, चारों एक ही है। ऐसे ऐसे चाय का नाम मैं तो सुन के चकरा जाता हूँ भाई। होटल डस्ट क्या है? होटल डस्ट, टी पाउडर, टी डस्ट, डस्ट टी। कहने का मतलब है वह चाय जो एक टी स्टॉल के लिए उपयुक्त हो, फिट फॉर टी स्टॉल, उनके लिए सुटेबल हो। टी स्टॉल के लिए जो टी स्टॉल, देखिए, साउथ इंडिया, महाराष्ट्र वगैरह में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में एक टी कैफ़े का चलन है। MBA चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली, इंजीनियर चाय वाला, इस तरीके का वहाँ पे एक चेन ऑफ टी कैफ़े बोल सकते हैं, टी स्टॉल का चलन है। उनके लिए ऐसी चाय चाहिए होती है जो क्विक रिस्पॉन्स दे। क्विक रिस्पॉन्स इन सेंस, पत्ती डाली, फटाफट उसकी चाय तैयार हो गई। लिकर में, फ्लेवर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, फटाफट काम हो जाए। तो इस चाय पे हम बात करेंगे। उनके लिए बोल्डर ग्रेड चलती नहीं है, इकोनॉमिकल होना चाहिए, छोटी ग्रेड की चाय होनी चाहिए, जिससे कि उनके बिजनेस में फ़ायदा पहुँचे और उनको टाइम बचे। ऐसा नहीं कि बॉयल किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, हम बात करते हैं, ये होटल डस्ट क्या है, टी पाउडर क्या है, टी डस्ट क्या है, डस्ट टी क्या है। सिंपल सी बात है, ये सारी चाय को डस्ट, पीडी, समव्हाट OF बोल सकते हैं। जो लोगों ने हमारी पिछली वीडियो को देखे हैं, टी ग्रेड के बारे में समझे हैं, उनको पता होगा। अगर नहीं पता है तो उस वीडियो को देख ले। ये सारे डस्ट ग्रेड के हैं, डस्ट, पीडी, पिको डस्ट एंड OF मीन्स ऑरेंज फैनिंग। ये फैनिंग ग्रेड में जरूर आते हैं। OF या PF भी बोल सकते हैं। ये फैनिंग ग्रेड में जरूर आते हैं, लेकिन इनकी भी क्विक रिस्पॉन्स होती है, लिकर जल्दी पकड़ता है ये चाय। ठीक है, तो होटल डस्ट या टी पाउडर या टी डस्ट या डस्ट टी कोई बोले तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र का ज़्यादातर प्रचलन है वो टी पाउडर बोलने का। ये पता नहीं कौन सी, अच्छा, उनको BOP भी चाहिए ना, टी पाउडर बोलेंगे। BP भी चाहिए तो टी पाउडर, क्योंकि वहाँ का जो बोलने का जो तरीका है, लोगों का एक हैबिट हो चुका है जो चाय के बिजनेस में है। चाहे ग्रेड छोटा हो या बड़ा हो, भैया है टी पाउडर। तो उन भाई लोगों को बोलूँगा, एटलीस्ट आप ग्रेड के नाम याद कर लें, ग्रेड्स के हिसाब से बात करें, ज़्यादा सूटेबल होगा, अच्छा लगेगा सुन के, और हम लोग भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको चाहिए BP और दे दिया टी पाउडर। टी पाउडर मतलब टेलकम पाउडर थोड़ी ना है। देखिए, अब होटल डस्ट करके क्या होता है भाई? व्हाट इज द होटल डस्ट? यहाँ होटल का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, होटल में यूज करते हैं वो अलग बात है। तो इसके लिए डस्ट टी या PD, ये सब चीज़ें यूज करते हैं, जिसको टी पाउडर या होटल डस्ट बोल देते हैं। टी डस्ट, चलो, ये चाय का डस्ट हो सकता है, और डस्ट टी ये भी। तो यहाँ से भाई इसको हटा दो तो क्या हो गया? ओनली डस्ट बचा, तो ये डस्ट ही तो है। अब इसकी खास बात मैं बताऊंगा कि जिस पर्पस के लिए ये लोग चाय मंगाते हैं या लेना चाहते हैं, उनको किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनको इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि पर्पस आपका क्या है। आपका पर्पस है, आप किसी चाय टपेरी के लिए, टी स्टॉल के लिए आप चाय लेना चाहते हैं, वो भी डस्ट ग्रेड में या PD ग्रेड में। तो भाई साहब, डस्ट ग्रेड और PD ग्रेड की चाय
काफ़ी सावधानी से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंटेमिनेटेड, सबसे ज़्यादा कचरा किस में होता है? डस्ट में और पीडी में। चाहे अर्थी हो सकती है, चाहे डैम हो सकती है, चाहे सेकेंडरी हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है नॉर्मली डस्ट और पीडी में। तो कभी भी आप डस्ट एंड पीडी जब सेलेक्ट करें, मेरा बोलने का मतलब सिर्फ डस्ट एंड पीडी से है, कभी भी जब डस्ट और पीडी सेलेक्ट करें तो ये देखें कि ये ओल्ड ना हो, ज़्यादा पुरानी ना हो, इनमें कोई भी मतलब अनइवन ना हो, अनइवन ना हो, मतलब ये क्लीन हो, कोई फाइबर टाइबर ना हो, ठीक है। दूसरी बात, इसमें अगर ये चीजें मिल जाए ब्लूम, तब तो बात ही अलग है, मजा ही आ जाएगा, ठीक है। और उस चाय में खास तौर पे किसकी ध्यान रखेंगे आप? फाइबर्स की बात ध्यान रखेंगे। छोटे छोटे फाइबर्स कट के आते हैं, उसमें जितने भी फाइबर्स होते हैं छोटे छोटे कट के आते हैं, जिसको बोलते हैं क्या? फ्लोटिंग फाइबर, ठीक है। ये कट के इतने छोटे हो जाते हैं कि ये फ्लोटिंग फाइबर तो ना बॉडी फाइबर होता ना कुछ होता है, कट के छोटे छोटे हो जाते हैं, इस चाय के अंदर मिल जाते हैं। डस्ट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डस्ट वन जो चाय होती है, डस्ट वन D1 जो सेकेंडरी ग्रेड की चाय है, ये भी डस्ट के अंदर मिक्स कर देते हैं। क्योंकि ये जो डस्ट पीडी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि टोटल प्रोडक्शन का, टोटल जितने भी चाय बनता है उसका केवल 4 से 5% ही चाय बनता है डस्ट पीडी, ठीक है। 4 से 5, अगर कोई फैक्ट्री 100 किलो चाय बनाएगा तो उसमें 4 से 5 किलो ही चाय निकलती है, वो भी जरूरी नहीं कि वो क्वालिटी हो। डस्ट और पीडी अच्छी चाय के लिए सबसे जरूरी चीज है, लीफ क्वालिटी बहुत स्टैंडर्ड का होना चाहिए, नहीं तो जितने भी कचड़े हैं सब डस्ट पीडी के अंदर ही आएंगे। सैंड मिलना, जो सॉइल पार्टिकल्स मिलना डस्ट में, ये आम बात है, तो इन सबको भी टेस्ट करना चाहिए। लिकर की ब्राइटनेस अच्छी आना, ये बहुत डिफिकल्ट बात है। हेजी लिकर होता है, हेजी मतलब कप लगाएंगे तो गाढ़ा तो होगा लेकिन काला पड़ सकता है, साफ साफ दिखेगा नहीं, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। होटल के बिजनेस में, चाहे वो किसी भी रूप में हो, टी स्टॉल के रूप में हो, या आप एक चाय की टेपरी लगा रखे हैं, या चेन ऑफ टी स्टॉल हो, लाइक बहुत सारे टी जंक्शन वगैरह इस टाइप के हैं, MBA चाय वाला का है, या और भी बहुत सारे, एक जानता हूँ गरम केटल करके है, ऐसे बहुत सारे हैं महाराष्ट्र में खास तौर पे, जो नंबर ऑफ स्टोर उनके हैं। कुछ लोग नए इस बिजनेस में है, तो स्पेशली उन लोगों के लिए एक वीडियो में लाने वाला हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए, कि किस तरीके से चाय के सिलेक्शन करें, उसके लिए किन किन बातों पर ध्यान रखें। तो मेरा बोलना यही है कि डस्ट में कभी भी आप जब सेलेक्ट करें तो इन सब बातों को ध्यान रखें कि डस्ट जब 4 से 5% का जब प्रोडक्शन होता है तो 5 दिन 7 दिन की डस्ट इकट्ठा करके पैक की जाती है, जो अनइवन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर पकड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उसके अंदर फाइबर होने के ज़्यादा चांस होते हैं। और एक और सरप्राइज बात बता दूं, मैं एक और सरप्राइज बता दूं कि जितने भी सेकेंडरी होते हैं, सपोज आज में किसी फैक्ट्री में 100 किलो सेकेंडरी निकला, 100 किलो क्या निकला? सेकेंडरी चाय, ठीक है। ये सेकेंडरी चाय अगर 100 किलो निकला तो इसमें से सबसे ज़्यादा मात्रा किसका होगा? इसके अंदर में BP होगा, OF होगा, PD होगा और डस्ट होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी चाय सबसे ज़्यादा PD, डस्ट, OF, BP इस तरीके की होती हैं, जबकि BOPS ये सब ना के बराबर होती हैं। तो जितने भी सेकेंडरी होती है, उन सेकेंडरी का करीब आधा चाय अगर बात करें तो PD, डस्ट, OF ही हो जाता है। तो ये जो चाय होती है, इनको भी पाइलअप हो सकता है, या अलग से देते हैं और डस्ट के नाम पे दे सकते हैं, या PD के नाम पे दे सकते हैं। तो आपको टी टेस्टिंग आना चाहिए, समझना चाहिए कि एग्जैक्ट चाय क्या है ना। सिर्फ सस्ता के चक्कर में जाने से नहीं होगा। अगर आप सच में अच्छा टेस्ट चाहिए, अच्छा फ्लेवर चाहिए, तो हमेशा डस्ट PD को आप क्या करें, एकदम बढ़िया से आप चेक करें, और हमेशा लॉट वाइज, इनवाइस वाइज या ऑक्शन से परचेज करने की कोशिश करें, या किसी ट्रस्टेड बायर के थ्रू आप परचेज करें।
जो ट्रस्टेड कोई सेलर है या ऐसा कोई किसी के माध्यम से अगर लेते हैं तो उस तरीके के लोगों पे भरोसा करें आप। तो डस्ट पीडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन बिजनेस के लिए, जिसको होटल डस्ट, टी पाउडर या टी डस्ट बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को टी पाउडर वाली बात समझ में आ गई होगी। ऐसा नहीं कि कोई भी चाय को पीस के दे दिया हो गया पाउडर, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनको ग्रेड वाइज बोले कि इसको डस्ट बोलते हैं, पीडी बोलते हैं। अब ये ओएफ और पीएफ की बात कर ले फटाफट। ओएफ या पीएफ ये मोरलेस एक ही होता है। अब ये सब चाय आपको इजीली बढ़िया क्वालिटी की आसाम डुआर्स की चाय मिल सकती है, खूब बढ़िया मिल सकती है। ओएफ पीएफ को आप डस्ट पीडी के साथ में हल्की फुल्की ब्लेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक ग्रेड की अलग अलग खासियत है, अलग अलग उसके लिकर कैरेक्टर और अलग अलग उसके टेस्ट आते हैं। डस्ट में पीडी में जो डिसएडवांटेज होते हैं वो आपको ओएफ या पीडी उसको ठीक कर सकता है। तो ओएफ का भी परसेंटेज इसमें रखना चाहिए। और ये ओएफ जो है आप अच्छे गार्डन से लेंगे, यहाँ पे कंटेमिनेशन होने की चांसेस कम होती है। ओएफ एक प्रीमियम ग्रेड में आती है और अच्छी क्वालिटी की ओएफ में लीकर प्लस उसका टेस्ट और फ्लेवर ये बैलेंस हो सकती है। हाँ, इसमें फाइबर वगैरह ना हो, अच्छी बात है। ब्लूम देखना ज़रूरी है, चाय के अंदर ब्लूम का काफ़ी बड़ा रोल है। चाय चमकीला हो, साफ सुथरा हो, रिफ्लेक्टिव हो, लाइव हो, एकदम नोज में ज़बरदस्त हो, इस तरीके की चाय को लीजिए और इसके साथ ब्लेंड करिए। किसी अच्छे ब्लेंडर का भी राय ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो होटल डस्ट का मतलब क्या हो गया, आप पीडी प्लस डस्ट प्लस आप ओएफ का एक ब्लेंड कर सकते हैं। और आपको और भी अच्छी चाहिए, मतलब तगड़ा लिकर में चाहिए, तो आपको क्या करना है, पीडी और डस्ट का ब्लेंड करें। लेकिन इनमें सावधानी ज़्यादा रखें, सारे पीडी और डस्ट सस्ते नहीं होते हैं। अच्छी क्वालिटी की पीडी डस्ट बीपी से भी महंगे होते हैं, जबकि अगर ओएफ इसमें डालते हैं तो ये कुछ इकोनॉमिकल भी हो सकता है और बढ़िया भी हो सकता है। तो कोई भी आप लोगों को दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करें, बताएं इसमें और क्या मैं बता सकता हूं आप लोगों को। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।